अगली खबर आधुनिक होते यूपी की है। यूपी सरकार लगातार हर क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है ताकि आधुनिक तकनीक की मदद से विकास की राह को आसान बनाया जा सके। योगी सरकार युवा शक्ति को भी सशक्त बनाने का काम भी कर रही है, जिसके तहत राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक कार्यक्रम से सीएम योगी ने युवाओं का मनोबल बढ़ाया। साथ ही सीएम योगी ने यूपी में हुए बदलावों पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस नए एआई इम्पैक्ट समिट की चर्चा आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर है, ये उसी नए भारत की अगली कड़ी है कि जिसमें भारत अब दुनिया को लीड करने वाला है। जब विकास को तकनीक का साथ मिलता है तब न सिर्फ विकास की राह आसान हो जाती है, बल्कि तब विकास के उन आयामों को हासिल किया जा सकता है जिसकी परिकल्पना करना भी मुश्किल हुआ करता था। देश में पहली बार होने वाले ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का सोमवार को सीएम योगी ने लखनऊ के होटल द सेंट्रम में समिट का उद्घाटन किया। एआई हमारे लिए सुविधा है, वो हमारे लिए सहायक बनेगा, हमारे कार्यों को आसान बनाएगा, हमारे अप्रोच को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में योगदान देगा। लेकिन हम इस बात को अवश्य ध्यान में दें कि कोई भी तकनीक मानव द्वारा संचालित हो, मानव उसके द्वारा संचालित न हो, इस पर हमारा ध्यान जरूर होना चाहिए। आज यहां पे एआई, सेमीकंडक्टर, मेडटेक, डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज तकनीक का एक प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा है। एआई का उपयोग केवल हेल्थ केयर में नहीं, बल्कि यूपी एग्रीज में भी हम लोगों ने इस दिशा में इस कार्य को पहले ही आगे बढ़ा चुका है और देश का पहला राज्य यूपी है जिसने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। समिट से सीएम योगी ने बताया कि यूपी हर क्षेत्र में एआई को इस्तेमाल करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। समिट में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, राज्य मंत्री अजीत पाल भी मौजूद थे। जहां केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने यूपी में एआई की संभावनाओं पर जोर दिया, वहीं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी बताया कि कैसे एआई यूपी के स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए मददगार साबित हो रहा है। यही नहीं, सीएम योगी ने बीते साल 30 दिसंबर को यूपी में एआई और तकनीकी आधुनिकीकरण को लेकर बड़े ऐलान किए थे, जिसकी जानकारी सीएम योगी ने खुद अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर योगी की पाती पोस्ट करके दी थी। सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी वर्ष में सरकार का पूरा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों पर रहेगा। सीएम ने अपने संदेश में घोषणा की है, यूपी के 2 प्रमुख शहरों लखनऊ और नोएडा को एआई सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी है। इसके साथ ही जेवर में 3,700 करोड़ रुपए में सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है, जो राज्य के औद्योगिक स्वरूप को पूरी तरह बदल देगा। वहीं राज्य की सुरक्षित डेटा सेंटर नीति के कारण वैश्विक निवेशकों में यूपी के प्रति भरोसा बढ़ा है। सरकार ने डेटा सेंटर क्षेत्र में कुल 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है, जबकि पूरे रोड मैप में डेटा सेंटर और संबंधित परियोजनाओं के लिए 39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक आईटी मैप पर सबसे आगे लाना है। योगी सरकार न सिर्फ नई तकनीक पर फोकस कर रही है, बल्कि सीएम योगी का ध्यान नई पीढ़ी को पूरी तरह से उस तकनीक से सशक्त बनाने और युवाओं को आगे बढ़ाने पर है। इसके तहत स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवाओं को समर्पित कार्यक्रम युवा प्रतिभा सम्मान और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने भी हिस्सा लिया और युवाओं का मनोबल बढ़ाया। युवाओं के रोजगार सृजन की दिशा में जो प्रयास मिशन रोजगार का चला है, डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। याद करिए, अब इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है और महाभारत के रिश्ते वसूली करने के लिए भी नहीं निकल सकते। निकलेंगे तो जेल जरूर जाएंगे। युवाओं के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। कार्यक्रम में युवाओं को राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत
21 करोड़ की लागत से बने 5 मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण एवं 3 ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने अपने खास अंदाज में यूपी में हुए कायाकल्प की दास्तान सुनाई। अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है, अब तो यूपी में सब जगह चंगा है, हर व्यक्ति खुशहाल है, अपने कारोबार में लगा है, सुरक्षित माहौल में रह रहा है। अब चिंता का ही, हर व्यक्ति अपने काम धंधे में लिप्त है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये एक प्रयास है, उस प्रयास में सहभागी बनना, और परिणाम क्या है? इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, टूरिज्म भी बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ। आप सोचो, गत वर्ष महाकुंभ हुआ था, अकेले महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे देश और दुनिया से, 66 करोड़। और उत्तर प्रदेश में जहां पहले लाखों में भी लोग नहीं आते थे, अब 66-67 करोड़ लोग हमारे धर्म स्थलों में और हमारे जो टूरिज्म के स्थल है वहां पे आकर के यात्रा करते हैं। यह भी नए रोजगार का सृजन, कोई गाइड के रूप में, कोई टैक्सी चालक के रूप में, कोई होटल के रूप में, कोई रेस्टोरेंट के रूप में, कोई अलग अलग रूप में लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी ने शिकागो की उस धर्मसभा को भी याद किया जिस सभा से स्वामी विवेकानंद ने भारत की परंपराओं का ऐसा बिगुल बजाया था जिसकी आवाज पूरे विश्व में गूंजी थी। गुलामी के कालखंड में जब भारत अपने उस आत्मबोध से विमुख हो चुका था, विस्मृति के उस कालखंड में जी रहा था, तब शिकागो की उस धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने घोषित किया था कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानव कल्याण का मार्ग दिखाया है। यानी हमने किसी का छीना नहीं, हमने किसी को जबरन गुलाम नहीं बनाया। हमारे पास बल था, हमारे पास बुद्धि थी, हमारे पास वैभव था, लेकिन हमने किसी पर जबरन अपनी बात को थोपा कभी नहीं। क्योंकि दुनिया की कोई भी पीड़ित मानवता जब भी भारत के अंदर आई है तो भारत ने उसे उसकी विपत्ति के समय शरण दी है, उसका संरक्षण दिया है, उसके संवर्धन में अपना योगदान दिया है, और उस परंपरा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं, और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। यूपी सनातन सांस्कृतिक परंपराओं और आधुनिकता के साथ विकास की राह पर कदम बढ़ा रहा है। अब चाहे वो विकास की राह को आसान बनाता एआई का साथ हो या फिर युवाओं को सही मार्गदर्शन देते स्वामी विवेकानंद के उपदेश।